जय श्री राम हैकर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML पेज के थ्रू आप यूज़र से उसका इनपुट कैसे ले सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो हैकर्स, यहाँ पे मैं फटाफट से अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ inputs.html। ना यहाँ पे मैं फटाफट से जो भी डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो फटाफट से यहाँ पे लिख लेता हूँ और जो भी मैं टाइटल वगैरह रहता है मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसका मैं जो टाइटल है उसको इनपुट्स लिख देता हूँ। ना अब हम आ जाते हैं बॉडी टैग में। सो हैकर्स, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो मुझे यूज़र से कुछ इनपुट्स लेना है, तो वो मैं इनपुट यूज़र से कैसे ले पाऊँगा। तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर करेंगे। नाउ अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे कि मैं एग्जांपल के जरिए आपको सब बताता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यूज़र का नेम ले पाऊँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। नॉर्मली मैंने नेम लिख दिया ना। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि यूज़र यहाँ पे इनपुट कहाँ पे डालेगा, यानी कि अपना नेम डालेगा कहाँ पे। तो मैं सबसे पहले आपको ये सब करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़र का लास्ट नेम भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम एन कोलन। ना यहाँ पे भी ये साइड बाय साइड आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि ये नीचे है, नेम के नीचे लास्ट नेम है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप BR टैग का यूज़ कर सकते हो लाइन ब्रेक करने के लिए इस वाली वीडियो में। ना यहाँ पे अब मैं फटाफट से इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे और कंफ्यूजिंग ना हो हमारे कोड के लिए। ना यहाँ पे मैं BR टैग कॉपी करके नीचे यहाँ लास्ट नेम के पास भी पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करके मैं नीचे आ जाता हूँ ताकि मैं नीचे के भी कोडिंग कर पाऊँ। ना मैं चाहता हूँ मैं यूज़र का एज भी यहाँ पे ले पाऊँ, तो एज भी मैं लिख देता हूँ। ना BR टैग करके मैं एंटर कर देता हूँ। ना अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़र का फ़ोन नंबर भी मैं ले पाऊँ, तो अब यहाँ पे मैं वापस से BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। ना अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यूज़र अपना DOB भी डाल पाए, तो मैं DOB के लिए भी यहाँ पे एक टेक्स्ट बना लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एड्रेस भी डाल पाए, तो मैं एड्रेस भी डाल देता हूँ। हम ये सारे डिटेल्स यूज़र से लेंगे और किस तरीके से लेंगे ये आपको नेक्स्ट आगे वीडियोस में आप पता चल जाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखो। ना मैं चाहता हूँ यूज़र का मैं मेल भी ले पाऊँ, तो मैंने मेल के लिए भी एक टेक्स्ट यूज़ कर लिया। ना BR टैग करके सबसे पहले तो मैं H2 का यूज़ करके यहाँ पे इनपुट्स का प्रैक्टिकल लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ना यहाँ पे मैं जितने भी BR है उसको एक साइड में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइड बाय साइड लगे और थोड़ा देखने में अच्छा भी लगे। ना अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे यूज़र, चलो ठीक है हमने तो बना दिया नेम, अब यूज़र डालेगा कहाँ पे, यानी कि अपना नेम कहाँ पे इनपुट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले इनपुट स्टैक का। तो उसके लिए उसको कैसे यूज़ करना आप वीडियो को देखते रहो ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ जैसे कि नेम अपना डाले, तो नेम के लिए मैं यहाँ पे इनपुट्स यूज़ करूँगा। तो उसके लिए ऐसे नहीं यूज़ करना है, आपको ग्रेटर देन लेस देन जो भी है उसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको डालना है इनपुट। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स की तरह आ गया है, जैसे यूज़र यहाँ पे डाल पाएगा अपना नेम वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। ना यहाँ पे अब मैं यहाँ पे टाइप यूज़ करूँगा, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे यूज़र क्या डालेगा, नेम। तो नेम के लिए क्या होता है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। ना यहाँ पे इसको बोलते हैं नेम1, जैसे इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं नेम इज इक्वल टू N1, यानी कि आप कुछ भी दे सकते हो, नेम में कुछ भी दे सकते हो। आपको पता है वेरिएबल मतलब कुछ भी, मतलब वेरिएबल होता है कि हमारे वैल्यू को सेव करने के लिए होता है ना। इसको मैं ओपन कर देता हूँ एंड इसको क्लोज भी कर देता हूँ ना। अब यही बात आ जाती है कि लास्ट नेम में क्या होगा। तो लास्ट नेम के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे क्योंकि लास्ट नेम में भी तो टेक्स्ट ही रहने वाला है ना। तो यहाँ भी मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। तो भी यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सटा हुआ लाइन लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ ऊपर में एक और BR टैग यूज़ कर देता हूँ। ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसको एक और BR टैग यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैंने एक और BR टैग यूज़ किया वो कैसे नीचे आ गया ना। अब ये थोड़ा देखने में भी मुझे अच्छा लग रहा है ना। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे हम एज के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो हैकर्स, यहाँ पे एज के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे, बट एज में होता क्या है, सिर्फ नंबर होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट टाइप एंड यहाँ पे हम नंबर के यूज़ कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे नेम की जगह मैं N1 कुछ भी दे सकता हूँ। मतलब कि हर चीज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल्स आपको देने हैं, तो वेरिएबल देने के लिए हम नेम का ही यूज़ करते हैं। तो नेम मैं यहाँ पे A1 यानी कि एज1 डाल देता हूँ ना। इधर भी मैं BR टैग फटाफट से यूज़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, तो मैं फटाफट से BR टैग भी यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए भी आ जाता है, तो आपको पता है फ़ोन नंबर के लिए हम नंबर टाइप का ही यूज़ करेंगे। तो सेम कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको फटाफट से कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। अब DOB की बात आती है, तो DOB के लिए हम क्या यूज़ करेंगे।
डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको पता है कि हम डेट अपना कैलेंडर से सेलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए भी मैं सीधा से यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इनपुट एंड टाइप में मैं सीधा यूज़ कर लूँगा डेट का। यानी जैसे मैं डेट डालूंगा, आप देखो यहाँ पे कैसे चेंजेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में कैसा इसका कैलेंडर की तरह बन के आ चुका है। और यहाँ पे मैं नेम में दे देता हूँ D1। ना इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आउटपुट है हमारा किस तरीके से आ रहा है, कैलेंडर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो आगे मैं आपको बताऊँगा ये कुछ किस तरीके से काम करता है, तो आप कुछ नहीं बस वीडियो के एंड तक देखते रहो ना। अब मैं चाहता हूँ एड्रेस के लिए भी है, तो एड्रेस के लिए क्या यूज़ करना है, सिंपल सी बात, हम एड्रेस के लिए टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एड्रेस में तो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा टेक्स्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो एक एड्रेस करके भी होता है, बट यहाँ पे एड्रेस और टेक्स्ट एक ही मतलब है, उसमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह होंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये जो एड्रेस लिख दिया इसको मैं फटाफट से टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, इसमें कोई, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो ना। यहाँ पे मैं नेम N3 दे देता हूँ, क्योंकि मैंने N2 तक ऊपर दे दिया था। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ना। BR टैग एक और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे बात आती है ईमेल की। तो ईमेल लेने के लिए हम इनपुट्स एंड इसके टाइप में हम यूज़ करेंगे ईमेल ही। यानी कि हम जैसे टाइप ईमेल यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ईमेल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा ना। इसके नेम में मैं E1 डाल देता हूँ। ओवरऑल नेम आपको सब में डालना है, ताकि आप एक वेरिएबल की तरह इसको सेव कर पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनपुट टाइप ईमेल के लिए भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे नेम में मैं डाल देता हूँ ऑल सोल्यूशन। मैं नेम में सिर्फ ऑल डालता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे में लास्ट नेम में पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एज में अगर मैं कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर इससे आप ऊपर नीचे करोगे तो आपका एज नंबर में जाएगा। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो वो नहीं जा रहा है यहाँ पे, यानी कि टाइप ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एज के लिए मैंने नंबर यूज़ किया है। अब यहाँ पे नंबर यूज़ का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप मीन एंड मैक्स का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मीन, मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र 18 से कम हो, 18 से वैल्यू वो डाल ही ना पाए यहाँ पे। तो जैसे देखो मैं जैसे यहाँ पे ये ऊपर वाला यूज़ करता हूँ 1 2 3 ये सब दोबारा नहीं हो रहा है। अब जैसे मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मिनिमम एज यहाँ पे 18 ही प्रिंट हो रहा है, यानी कि इससे कम कोई नहीं कर सकता। अब मैं मैक्स का भी यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई 25 से ज़्यादा हो तो वो यहाँ पे अपना एज एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25। यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब जैसे मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ एरो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम 18। अब ये 25 से ऊपर देखो जाएगा ही नहीं। यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये 25 के ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ पे नीचे 18 के नीचे नहीं जा रहा है। यानी कि मिन एंड मैक्स का यूज़ कर सकते हो आप इजीली, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। तो यहाँ पे लास्ट नेम, अब यहाँ से आप देख सकते हो यूज़र सारे डिटेल्स अपने यहाँ पे डाल सकता है, यहाँ पे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एज, फ़ोन नंबर। अब देखो एज के लिए और फ़ोन नंबर के लिए मैंने यहाँ पे नंबर टाइप यूज़ किया था। उसका मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल में जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपका वो जो नंबर वाला कीबोर्ड होता है ना, जो सिर्फ नंबर दिखता है, वो वाला यहाँ पे शो होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे नंबर टाइप यूज़ किए हैं ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो DOB के लिए मैंने डेट यूज़ किया है, यानी कि कोई भी जैसे इस कैलेंडर पे छोटा सा कैलेंडर आ रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेगा यहाँ पे उसका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। वो डायरेक्टली इस कैलेंडर पे जाके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकता है ईजिली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं नॉर्मली कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ ना। एड्रेस में आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी कि नॉर्मली आप इंडिया में डाल देता हूँ ना। स्पेलिंग छोड़ो इसको। अब यहाँ पे देखो, अब ईमेल के लिए मैंने ईमेल टाइप यूज़ करना सिखाया था। अब इसका कैसे यूज़ होगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ भी डाल दिया ईमेल में। अब यहाँ पे पहली बात तो मैंने सबमिट बटन नहीं बनाया, और यहाँ पे सबमिट बटन नहीं बनाया तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं नीचे सबमिट बटन एंड रीसेट बटन भी बनाना आपको सिखाऊंगा, जो कि बहुत ईजी है। तो अब यहाँ पे इसके नीचे ही मैं ईमेल के नीचे ही बनाऊंगा। अब यहाँ पे पहले दो और चीज़ होती है। चलो अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लास भी डाल दूँ, और क्लास में मैं चाहता हूँ सिर्फ 11th एंड 12th डालूँ। यानी कि मैं चाहता हूँ यूज़र क्लास में से, पास्ट क्लास में से या तो 11th सेलेक्ट कर पाए, यानी या तो 10th सेलेक्ट कर पाए, या तो 12th सेलेक्ट कर पाए। तो इसके लिए भी हम एक और चीज़ का प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्लास, जैसे कि मैं पहले लिख देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं क्लास डालता हूँ, और यहाँ पे मैं हाईएस्ट क्लास देख देता हूँ, मतलब कि हाईएस्ट पासिंग कितना है उसका। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं यूज़ करना है। जो भी है लेस देन ग्रेटर देन क्या है ये तो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आता ना। यहाँ पे मैं इनपुट एंड टाइप, अब टाइप में मैं चाहता हूँ कोई एक ही सेलेक्ट कर पाया, तो उसके लिए मैं रेडियो का यूज़ करूँगा, रेडियो बटन इसको बोलते हैं। और नेम की जगह मैं R1 दे देता हूँ ना। अब इसकी हमको वैल्यू देनी पड़ती है। अब वैल्यू में आप जो देना चाहते हो, यानी कि जो यहाँ पे नाम लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आपका होगा।
तो वैल्यू में मैं जैसे चाहता हूँ कि एसएससी मतलब 10th होता है, तो मैं यहाँ पे 10th डाल देता हूँ। नाउ अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू मैंने डाली है, लेकिन यहाँ पे रेडियो बटन के बगल में मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ एक और रेडियो बटन बना दूँ जो कि 12th के लिए होगा। तो उसके लिए भी मैं सेम कॉपी यहाँ से करता हूँ, और कॉपी करने की ज़रूरत ही क्या है, मैं सीधा नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। सेम आप देख सकते हो ये वैल्यू एसएससी के लिए हो गया है, ये एचएससी के लिए हो गया, दोनों के लिए हो गया यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू तो हो गया लेकिन चेंजेस नहीं हुए, यानी कि रेडियो बटन तो मेरे दोनों आ गए हैं, बट यहाँ पे कुछ मतलब कि वैल्यूज़ नहीं दिख रही है कि ये 10th है ये 12th है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो रेडियो बटन है एसएससी एंड एचएससी के लिए, दोनों के लिए मैं जहाँ पे मेरी वैल्यू ये वाला ख़त्म हुआ है वहाँ पे मैं साइड में बाहर उसको यूज़ कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एसएससी डाल दिया, आप देख सकते हो फर्स्ट रेडियो बटन के सामने एसएससी आ गया, दूसरे के सामने मैं एचएससी यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आ गए। अब जैसे यूज़र एसएससी सेलेक्ट करेगा एचएससी वाला हट जाएगा, यानी कि यूज़र यहाँ से कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ 2 बार मैं फटाफट से। अब यहाँ पे बात आती है, मैं चाहता हूँ यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाए, तो मैं यहाँ पे एक और वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ यूज़र यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाए, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 3 मल्टीपल सेलेक्ट कर पाए, यानी ईजिली। जैसे यानी रेडियो बटन में मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए बताया, अब अगर मैं मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कराना चाहता हूँ यूज़र से, तो वहाँ पे इनपुट टाइप और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे चेकबॉक्स का। तो चेकबॉक्स इसलिए होता है ताकि हम मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर पाएँ। नाउ इसका नेम मैं दे देता हूँ C1 एंड वैल्यू में मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे सब्जेक्ट में मैथ्स इंग्लिश में 2-3 सब्जेक्ट डाल देता हूँ ना। यहाँ पे मैं मैथ्स डाल देता हूँ। अब इसके बाहर मैं चाहता हूँ मैथ्स में लिख दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चेकबॉक्स के बगल में मुझे मैथ्स देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और मैं चेकबॉक्स बना लेता हूँ, इसके नीचे मैं नीचे नहीं, मैं साइड में ही इसके बना लेता हूँ ताकि मुझे एकदम अच्छे से विजुअल हो ना। यहाँ पे मैं BR टैग करने यूज़ करते हुए मैं फटाफट से आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम C2 और इसके वैल्यू में मैं डाल देता हूँ इंग्लिश ना। यहाँ पे अब इसको मैं क्लोज करके उसके बाहर भी इंग्लिश लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे रेडियो बटन में मैं कोई एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट अगर मैं चेकबॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज़, यानी कि देख सकते हो आप मैथ्स एंड इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट इजीली यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ओवरऑल यूज़र, अगर आपको ये चाहिए कि आप यूज़र से कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट कराओ, तो उसके लिए आपको रेडियो बटन का यूज़ करना है। और अगर आप चाहते हो कि यूज़र मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर पाए, तो उसके लिए आपको चेकबॉक्स का यूज़ करना है। तो नाउ अब यहाँ पे आ जाती है, अब यहाँ पे हमारा फॉर्म मान लो क्रिएट हो गया, यानी कि अच्छे से। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि अब हमको रेडियो बटन, यानी कि ये यूज़र सबमिट कैसे करेगा, हमारे पास इस फॉर्म को भेजेगा कैसे। तो उसके लिए हमको सबमिट बटन बनाना है। तो यहाँ पे मैं BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं सबमिट टैग। तो इनपुट टाइप एंड यहाँ पे आपको यूज़ करना है सबमिट। सिंपल सी बात है, इनपुट टाइप में आप सबमिट यूज़ कर लो, सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसका नेम वगैरह कुछ होता नहीं है, सीधा आपको वैल्यू डालना है। वैल्यू में जैसे मैं सबमिट लिखूँगा ये वहाँ पे बटन में भी प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक सबमिट बटन यहाँ पे बन चुका है। नाउ अभी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं काम करेगा। नाउ यहाँ पे एंटर करके मैं एक और बटन बना लेता हूँ, रीसेट का बटन। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको करता हूँ इनपुट टाइप एंड इनपुट टाइप, इसके अंदर आपको यूज़ करना है रीसेट बटन। यानी कि जैसे पिछली बार मैंने सबमिट के लिए सबमिट यूज़ किया था, यहाँ पे इसके लिए रीसेट यूज़ करना है, सिंपल सी बात। एंड वैल्यू में आपको रीसेट डाल देना है। आप वैल्यू में जो भी लिखोगे वो वहाँ बटन पे रिप्रेजेंट होगा। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बटन बन चुके हैं, यहाँ पे सबमिट वाला भी और रीसेट वाला भी। नाउ अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में कुछ भी डाल सकता हूँ, एज में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, फ़ोन नंबर में फटाफट से कुछ भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया फ़ोन नंबर में एक पैटर्न्स भी होते हैं जो आपको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी मैं फटाफट से डाल देता हूँ। नाउ ईमेल आईडी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैं सब कुछ फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब मैं जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करूँगा ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये बटन शायद कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या यहाँ पे शायद जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा क्या? लेकिन मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा सबमिट बटन भी नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कोड में कुछ गलती किए हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। तो हाँ यूजर्स, यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है कि हम यहाँ पे ये बना क्या रहे हैं, एक्चुअली ये है हमारा फॉर्म, ठीक है। तो अभी हमने फॉर्म टैग का तो यूज़ किया ही नहीं है,
यानी कि जैसे कि मैंने जितना कोडिंग किया वो हमको फॉर्म टैग के अंदर कोडिंग करना है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में फॉर्म टैग ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि मैं बॉडी के अंदर फॉर्म टैग ओपन एंड इसको क्लोज करने के लिए मैं नीचे एकदम चले जाता हूँ, तो बॉडी के जस्ट ऊपर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ईजिली। नाउ अब देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ करूँगा ना तो वो काम करेगा। जैसे कि मैं फटाफट से एक देख सकते हो यहाँ पे आप रीसेट बटन भी ईजिली काम कर रहे हैं ना। यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे फॉर्म्स आप देख सकते हो। ये फॉर्म, ये सबसे पहले अगर आपको ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है सबमिट एंड रीसेट वाला, तो उसके लिए आपको फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं एक बार फॉर्म फिल कर लेता हूँ और आपको करके दिखाता हूँ ना। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ईमेल के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं रीसेट करूँगा वो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर हो गया ईजिली, नो टेंशन ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबमिट बटन के लिए। तो उसके लिए मैं वापस से एक बार इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने आपको ईमेल के लिए बताया था कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ईमेल के लिए देखो ये बहुत ही मस्त, मुझे तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे मैं डेट डॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एड्रेस वगैरह सब डाल देता हूँ ना। यहाँ पे मैं ईमेल अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, यानी कि मैं जैसे @ एक फॉर्मल में होता है वैसे नहीं डालते हुए मैं नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे SSC, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र क्या आ रहा है। एक मिनट, जैसे सबमिट पे करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो प्लीज़ इंक्लूड @ नाउ। तो इसलिए हमने वहाँ पे ईमेल टाइप का यूज़ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं @gmail.com यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं जैसे सबमिट करूँगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब बहुत लोग बोलेंगे सबमिट हुआ तो हमको पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ ना। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मली मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करने वाला है। तो आप सब कुछ भूल जाओ, सबमिट, रीसेट, फॉर्म बनाना, क्रिएट करना, ये सब कुछ भूल जाओ। बात यहाँ पे आ जाती है कोड की, ठीक है ना। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको फॉर्म टैग का सबसे पहले यूज़ करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो फॉर्म टैग का यूज़ तो करते हैं लेकिन फॉर्म टैग में एक मेथड भी यूज़ किया जाता है। यानी कि फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है मेथड नाम का ना। उस मेथड में हम 2 मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि उस फॉर्म टैग में हम 2 मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। नाउ गेट मेथड हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे कि मैं एक्शन करके आप यूज़ कर सकते हैं। एक्शन मतलब कि आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे कौन से फॉर्म पे जाएगा, यानी कि कौन से आप मतलब कि कौन से पेज पे उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पे हम एक्शन का यूज़ न करते हुए हम यहाँ पे मेथड का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्शन लिख दिया है लेकिन आपको यहाँ पे मेथड लिखना है ना। यहाँ पे अब जैसे मेथड में आप अगर गेट डालते हो, यानी कि मेथड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर आप गेट लिखते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, गेट मेथड का अगर आप यूज़ करते हो तो आप जैसे ही आपका यूज़र यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता है, जैसे वो सबमिट करता है तो जो भी आपका डेटा है ना, जो भी यूज़र्स डाला रहता है, यानी कि जो भी इनपुट्स डाले रहेंगे यूज़र्स, वो URL के थ्रू जाएंगे। यानी कि जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक फॉर्म फिल किया है। अब यहाँ पे इसको मैंने सबमिट कर दिया है ना। यहाँ पे मैंने एक सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया ना। फॉर्म एक्शन में एक बार इसको गेट वाला यूज़ करता हूँ, फटाफट से एक फॉर्म में फिल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र मैंने जो भी नाम वगैरह डाला था और सॉल्यूशंस वगैरह, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मुझे URL के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि A1 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो A1 पहले तो हमारा N1 है, N1 नेम था। मैंने आपको बताया था कि हमको वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। अब वेरिएबल्स के लिए मैंने आपको बताया था, देख सकते हो यहाँ पे N1 के अंदर ऑल आ रहा है और मैंने लास्ट नेम में यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन यूज़ किया था, यानी कि N2 इज इक्वल टू सॉल्यूशन देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको पता है मैंने कि जो भी एज के लिए मैंने N1 यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे आपको URL में मिल जाएगा जो भी यूज़र ने यहाँ पे फिल किया होगा फॉर्म में। तो ओवरऑल हम गेट मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी वैल्यूज़ रहें वो हम URL के थ्रू मंगा सकें। अब अगर आप अपने फॉर्म में गेट मेथड का यूज़ करते हो तो वो जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी हैक हो सकता है ना। आजकल तो सारे फॉर्म में जो भी है वो पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं ना। अब पोस्ट मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। तो पोस्ट मेथड एक्चुअली ऐसे होता है कि अगर आप पोस्ट मेथड का यूज़ करते हो और अगर आपका यूज़र पोस्ट मेथड का फॉर्म पे अगर सबमिट करता है तो वो जो भी वैल्यू रहेंगे उसका डायरेक्टली सर्वर पे जाता है, यानी कि URL में कुछ भी शो नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। यानी कि उसको हैक करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि उसने क्या वैल्यूज़ वगैरह ये सब डाला है ना। URL भी हमारे लिए बहुत ही, आपको पता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और URL से बहुत ज़्यादा जानकारी भी आपको मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। सो हैकर्स, आज की इस वीडियो में मैं यही बताना था मुझे कि आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो और यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हो। सो हैकर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।